अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा तोशु और अंश को कहती है कि वो प्रेम को घर छोड़कर आए। प्रेम कहता है कि वह खुद चला जाएगा, लेकिन अनुपमा उसे डांट देती है। वे चले जाते हैं। राही अनुपमा से बात करना चाहती है, लेकिन अनुपमा कहती कि रात बहुत हो गई है, सब जाके सो जाओ। राही अनुपमा को रोकती है और बार बार सॉरी बोलती है। अनुपमा गुस्सा होकर कहती है कि मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, अब मुझे तंग मत कर। अनुपमा जाने लगती है, तभी राही उसे पीछे से गले लगा लेती है और बार बार सॉरी बोलती है। राही कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन प्रेम घर के बाहर गली में आ गया था। मैं डर गई थी कि कहीं प्रेम घर में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैं गई थी। मैं मानती हूँ कि हम दोनों से गलती हो गई है, लेकिन आप मेरे से नाराज मत रहो। आप मुझे डांट लो, चाहे तो थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत रहिए। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुझे नहीं पता कि मैं कितना डर गई थी। बुरा सपना देखने की वजह से मेरी आंख खुली और देखा तो पास में तुम नहीं थी। पूरे घर में पागल की तरह तुझे ढूंढ रही थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, इससे अच्छा तुम प्रेम को घर पर बुला लेती तो कम प्रॉब्लम होती। अनुपमा आगे कहती है कि तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम मेरे पास अनुज की अमानत हो। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अनुज को क्या जवाब दूंगी। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती तो मैं अनुज की तस्वीर से भी नजर नहीं मिला पाती। बेटी की शादी माँ के जीवन की सबसे बड़ी तपस्या होती है, मेरी ये तपस्या पूरी हो जाने दे। अनुपमा झुंझलाकर कहती है कि नहीं चाहिए मुझे तेरी सॉरी। अनुपमा जाने लगती है, तभी राही उसकी साड़ी पकड़ लेती है और इमोशनल होकर डांस करती है, जिससे सभी घरवाले और अनुपमा भावुक हो जाते हैं। अनुपमा और राही गले मिलते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि सुबह हो गई है। किंजल कहती है कि शादी का दिन शुरू हो गया है। अनुपमा और राही खुश होती है। इसके बाद राही प्रेम को वीडियो कॉल करती है। प्रेम कहता है कि वह रात की बात को अभी तक भूल नहीं पाया है। राही उसे खुश करने की कोशिश करती है और दोनों अपनी शादी को लेकर उत्साहित होते हैं। इधर अनुपमा अनुज की फोटो लगाती है और उससे कहती है कि आप यहाँ से अपनी बेटी की शादी देखो। अनुपमा अनुज को याद करके काफी भावुक हो जाती है। किंजल उसे कहती है कि वह राही के पास जाए और यहाँ का काम वह संभाल लेगी। दूसरी तरफ पराग खुद को आईने में देखकर खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं प्रेम का पिता नहीं बल्कि भाई लग रहा हूँ। ख्याति मजाक में कहती है कि सबको पता है कि वह प्रेम के पिता है। पराग भी ख्याति से मजाक करने के लिए उसे नजरअंदाज करता है और उसके सामने होते हुए भी उसे आवाज देता है और कहता है कि ख्याति जी, आप कहाँ हैं? देखिए, हमारे कमरे में कोई अप्सरा आई है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। इसके बाद पराग कहता है कि हमारे बेटे की शादी है, लेकिन प्रेम के लिए हम माता पिता नहीं बल्कि सिर्फ रिश्तेदार हैं। ख्याति पराग को भरोसा दिलाती है कि राही के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ईशानी और परी राही को तैयार कर रही होती है। तभी अनुपमा वहां आती है और राही को देखती है। वह राही को बस देखती रहती है। ईशानी पूछती है कि क्या हुआ। राही भी कहती है कि क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अनुपमा कहती है कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन है। इसके बाद ईशानी कहती है कि दुल्हन तैयार है, अब मेरा काम खत्म हुआ। परी कहती है कि वैसे भी दुल्हन को फाइनल टचअप दुल्हन की माँ ही देती है। ईशानी और परी वहां से चली जाती है। अनुपमा राही की तारीफ करती है और कहती है कि मेरी राजकुमारी प्रेम की दुल्हन बनने के लिए तैयार है। राही कहती है कि प्रेम की दुल्हन बनने जा रही हूँ, लेकिन आपकी बेटी थी, आपकी बेटी हूँ और आपकी बेटी रहूंगी। राही पूछती है कि वैसे वो शेरवानी प्रेम पर अच्छी तो लगेगी ना? अनुपमा कहती है कि बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वो शेरवानी दुनिया की सबसे स्पेशल शेरवानी है। दूसरी तरफ प्रेम अपनी शेरवानी को देखता है और फ्लैशबैक में याद करता है कि राही अनुपमा से कहती है कि वह अपनी शादी में अनुपमा का शादी का जोड़ा पहनेगी। प्रेम अनुपमा से पूछता है कि क्या वह अनुज की शादी की शेरवानी आशीर्वाद के रूप में पहन सकता है। अनुपमा भावुक होती है और खुशी से प्रेम को अनुज की शेरवानी देती है। वापस वर्तमान में प्रेम राही को अपनी तस्वीर भेजता है। राही और अनुपमा प्रेम की फोटो देखती है। राही प्रेम को वॉइस मैसेज में कहती है कि जिस तरह वह अनुपमा और अनुज का सम्मान कर रहा है, वैसे ही आज के दिन वह अपने माता पिता का भी सम्मान करे। दूसरी तरफ अनुपमा राही को हार पहनाती है। अनुपमा बहुत खुश होकर राही को तैयार करती है। अनुपमा राही को पूरी तरह तैयार करके कहती है कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लग रही है। राही कहती है कि इस दुल्हन की सबसे पहली फोटो उसकी माँ के साथ होनी चाहिए। इसके बाद राही अनुपमा के साथ फोटो लेती है। राही अनुपमा की तरह लग रही होती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा शाह परिवार राही को दुल्हन के रूप में देखने के लिए आता है। अंश मजाक में कहता है कि इससे ज्यादा सुंदर तो राही कल रात को लग रही थी। सब हंसते हैं और फिर सभी राही की तारीफ करते हैं। माही भी राही की तारीफ करती है। परी कहती है कि अब तक तो दूल्हा भी तैयार हो गया होगा। दूसरी तरफ प्रेम भी तैयार होकर आता है और वह अनुज की तरह लग रहा होता है। मोटीबा प्रेम की शेरवानी देखकर चौंक जाती है। मोटीबा प्रेम की तारीफ करती है। मीता प्रेम से कहती है कि ये उसने कौन सी शेरवानी पहनी है। प्रेम पूछता है कि क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही है। मीता कहती है कि ये बात नहीं है, लेकिन ये शेरवानी वो नहीं है जो हम लेकर आए थे। इस पर प्रेम बताता है कि ये शेरवानी राही के पापा अनुज कपाड़िया जी की है, जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मीता कहती है कि दुल्हन अगर अपनी माँ की साड़ी पहने तो ये समझ में आता है, लेकिन तुमने अपने ससुर जी के कपड़े क्यों पहन लिए? अगर पहनना ही था तो अपने पापा की शेरवानी पहन लेता। इस पर प्रेम कहता है कि कौन सी वाली पहनता, पहली शादी की या दूसरी शादी की? गौतम प्रेम से आज अपने पापा का सम्मान करने के लिए कहता है। प्रेम को राही की बात याद आती है। इसके बाद प्रेम कहता है कि आज इतना स्पेशल दिन है, मैं इतना तैयार होकर आया हूँ और किसी ने मेरी नज़र तक नहीं उतारी। मैं दूल्हा हूँ, थोड़ा तो मुझे स्पेशल फील कराओ। इसके बाद सब प्रेम की तारीफ करते हैं और उसकी नज़र उतारते हैं। मोटीबा कहती है कि चलो जल्दी करो वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। प्रेम भी कहता है कि हाँ जल्दी करो, चलो शादी का मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। प्रेम की जल्दबाजी देखकर सभी हंसते हैं और मोटीबा कहती है कि अरे ज्यादा उतावला हो रहा है, जाने से पहले कुछ रस्में भी करनी होती है। मोटीबा अनिल और मीता से कहती है कि प्रेम को पगड़ी पहनाएं। तभी प्रेम एक दूसरी पगड़ी मंगवाता है जो अनुज की होती है। प्रेम कहता है कि सभी रस्में वैसे ही होगी जैसे होनी चाहिए। प्रेम पराग और ख्याति को पगड़ी बांधने के लिए देता है। पराग और ख्याति ये देखकर भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद पराग और ख्याति प्रेम के सिर पर पगड़ी बांधते हैं और इस रस्म को पूरा करते हैं। ये देखकर पूरा परिवार खुशी से भावुक हो जाता है। ख्याति बेहद खुश होकर प्रेम को टीका लगाती है और उसकी आरती करती है। इसके बाद प्रेम पहली बार पराग और ख्याति के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है, जिससे दोनों बेहद खुश होते हैं। इसके बाद प्रार्थना प्रेम की नज़र उतारती है और प्रेम को गले लगा लेती है। मोटीबा कहती है कि चलो अब श्रीनाथ जी का नाम लेकर चलते हैं। सभी श्रीनाथ का जयकारा लगाकर वहां से निकलते हैं। पराग कहता है कि दूल्हे की कार तैयार है या नहीं। अनिल दूल्हे की कार बुलाता है। अनिल कहता है कि प्रेम को अपनी जीप से बहुत प्यार है और प्रेम चाहता था कि वो अपने प्यार को लेने इसी पर जाए। ये तैयार है तो अब चलते हैं। तभी प्रेम दोनों वॉचमैन को भी बारात में चलने के लिए बुलाता है, जिससे पराग थोड़ा नाराज होता है। दूसरी तरफ अनुपमा और राही भावुक हो जाती हैं और अनुज को याद करती हैं। अनुपमा कहती है कि वह अनुज को बहुत याद कर रही है। वह अनुज की तस्वीर को देखकर कहती है कि अगर आप यहाँ होते तो मुझसे ज्यादा रो रहे होते। अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि आज आपकी कमी बहुत खल रही है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बारात पहुंचती है और अनुपमा प्रेम का स्वागत करती है। गौतम प्रार्थना के साथ बदसलूकी करता है। अंश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम अंश को प्रार्थना का आशिक कहता है और उसे भी मारता है। अनुपमा उन्हें देखती है और गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।